हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो कि है भोग की खिचड़ी की रेसिपी। ये बिल्कुल निरामिष रेसिपी है। आप इसे उपवास के समय सेंधा नमक डालकर बना सकते हैं। फ्रेंड्स, ये बहुत ही डिलीशियस बनता है। तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, खिचड़ी बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पर सामग्री मैं ले रही हूँ गोविंद भोग चावल, साथ ही ले रही हूँ मूंग दाल, आगे ली हूँ कुमड़ा यानी कि पम्पकिन, आलू, तुरई यानी कि झिंगी, पत्ता गोभी, बरबट्टी, अदरक और हरी मिर्च। साथ ही ली हूँ पालक का साग और फूल गोभी। साथ ही ली हूँ चना और टमाटर और धनिया पत्ता। तो फ्रेंड्स, अब हम एक कढ़ाई लेंगे। तो फ्रेंड्स, कढ़ाई गरम हो गया है तो इसमें हम सबसे पहले भुनने के लिए मूंग दाल को डाल देंगे। देखिए फ्रेंड्स, मूंग दाल को हमें हल्का सा ही भून लेना है। तो फ्रेंड्स देखिए, मैंने इसे हल्का सा भून लिया है। तो चलिए अब इसे हम अलग बाउल में निकाल लेते हैं। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने इसे निकाल लिया और अब हम इसी कढ़ाई में चावल को भी हल्का सा भून लेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं इसमें चावल को भूनने के लिए डाल दे रही हूँ और इसे भी हमें एकदम हल्का सा भून लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये हल्का सा भुन गया है। तो चलिए अब इसे हम अलग बाउल में निकाल लेते हैं। तो इसी तरह मैंने इसे निकाल लिया और अब इसे हम वॉश करेंगे। तो वॉश करने के लिए यहाँ पर मैं इसमें पानी डाल दे रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर मैंने मूंग दाल में पानी डाला और अब इसे हम इसी तरह से 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे और इसी तरह से हम अब चावल के साथ भी करेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, चावल में भी मैं पानी डाल दे रही हूँ और इसे भी अब हम 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे। तो फ्रेंड्स, जब तक 10 मिनट होता है तो चलिए आगे सब्जियों को हम फ्राई कर लेते हैं। तो फ्राई करने के लिए यहाँ पर मैं कढ़ाई ली हूँ। कढ़ाई में डाल रही हूँ सरसों तेल। फ्रेंड्स, तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे। तो फ्रेंड्स, तेल गर्म हो गया है तो इसमें मैं सबसे पहले डाल दे रही हूँ हल्का सा हल्दी पाउडर और अब इसमें हम डाल ले रहे हैं फूल गोभी को डालकर अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, ये अच्छे से फ्राई हो गया है। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने फूल गोभी को निकाल लिया और अब हम इसी कढ़ाई में डाल देंगे कुमड़ा यानी कि पम्पकिन को फ्राई करने के लिए। तो फ्रेंड्स, मैं पम्पकिन को डाल दे रही हूँ और देखिए ये कद्दू बहुत अच्छे तरीके से फ्राई हो गया है। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। तेल को छानकर इसे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए, इसी तरह से मैंने पम्पकिन को निकाल दिया और इसी कढ़ाई में अब हम डाल लेंगे बरबट्टी को फ्राई करने के लिए। तो फ्रेंड्स देखिए, बरबट्टी अच्छे से फ्राई हो गया है। तो चलिए अब इसे हम निकाल लेते हैं। तो इसी तरह से मैंने बरबट्टी को भी निकाल लिया और अब हम इसी कढ़ाई में डाल लेंगे बंदा गोभी को यानी कि पत्ता गोभी को। और पत्ता गोभी भी देखिए फ्रेंड्स फ्राई हो गया है। तो चलिए इसे हम निकाल लेते हैं और इसी कढ़ाई में अब हम डाल देंगे झिंगी को और इसे भी तुरई को भी अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, ये अच्छे से फ्राई हो गया और इसे मैं निकाल ली। तो इसी तरह से सारी सब्जियां फ्राई हो गई और 10 मिनट भी हो गया है। तो चलिए इसे अब हम अच्छे से साफ पानी से धो लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे अच्छे से धो लिया और अब हम चावल को भी इसी तरह से अच्छे से धो लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैंने चावल को भी अच्छे से धो लिया और अब हम एक कढ़ाई लेंगे दोस्तों और कढ़ाई में डाल लेंगे सरसों तेल। तेल को थोड़ा गर्म होने देंगे और फ्रेंड्स, तेल गर्म हो गया है तो इसमें मैं मिला ली हूँ जीरा को। साथ ही इसमें मिला ले रही हूँ लौंग और दालचीनी और अब इसमें हम मिला लेंगे तेज पत्ता। साथ ही इसमें डाल लेंगे सूखी लाल मिर्च इस तरह से। और अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ बारीक कटे हुए टमाटर।
टमाटर को डालकर इसे अच्छे से चला लेंगे और इसे हम ढककर 2 मिनट के लिए बस पका लेंगे। बीच बीच में लीड खोलकर भी पका सकते हैं। तो फ्रेंड्स 2 मिनट हो गया तो मैं लीड खोल ली। तो देखिए फ्रेंड्स कितने अच्छे तरीके से टमाटर पक रहा है। और अब इसमें मैं मिला ली हूँ हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर डालकर इसे चला लेंगे दोस्तों। और अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ जीरा पाउडर, और अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्च पाउडर। साथ ही इसमें मिला लेने जा रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। इस तरह से कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और अब इसे हम चला लेंगे दोस्तों। तो देखिए फ्रेंड्स मैं इसे चला ले रही हूँ। और अब इसमें हम मिला लेंगे नमक। स्वाद अनुसार नमक डाल लें। नमक डालकर इसे चला लेंगे। और अब इसमें मैं मिला ले रही हूँ अदरक का पेस्ट। तो फ्रेंड्स अदरक का पेस्ट डालकर इसे अच्छे से चला लेंगे। और अब इसमें मैं हल्का सा पानी ऐड कर रही हूँ। और अब इसे हम ढक देंगे दोस्तों और 2 मिनट के लिए पका लेंगे। तो फ्रेंड्स 2 मिनट हो गया है तो चलिए लीड खोल लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स कितना बढ़िया कलर आया है और ये बहुत अच्छे तरीके से पक गया है। और अब इसमें हम डाल लेंगे दाल को। तो इसी तरह से मैंने सारे दाल डाल लिए और इस तरह से अच्छे से इसे चला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से अच्छे से चला लेना है। और अब इसमें हम मिला लेंगे चावल को। तो फ्रेंड्स देखिए इस तरह से चावल को मिला लेना है। तो फ्रेंड्स इसी तरह से मैंने सारे चावल मिला लिए और इसी तरह से इसे अच्छे से चला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स इस तरह से, और इसे हम चला लिए और इसे हम पका लिए हैं 2 मिनट के लिए। तो इसी तरह इसे चलाते हुए हमें पका लेना है दोस्तों। और अब मैं यहाँ पर मैं ली हूँ, देखिए फ्रेंड्स पानी ली हूँ एक पतीले में। तो फ्रेंड्स पानी को मैंने पहले ही गर्म कर लिया था और अब इसमें हम इसे चावल और दाल को दोनों को मिला ले रहे हैं। तो इसी तरह से मैंने सारे चावल और दाल डाल लिए और अब इसमें हम सारे जो हम लोग ने फ्राई किया था सब्जियों को उसे हम एक एक करके इसमें डाल लेंगे। तो फ्रेंड्स देखिए मैंने इसी तरह से सारे सब्जियों को डाल दिया। और फ्रेंड्स देखिए ये बहुत पूरा भर गया है तो इसमें नहीं हो पाएगा, तो मैं बर्तन स्विच कर ली हूँ। और अब इसमें हम मिला लिए हैं पालक साग को। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से पालक साग को मिला लेना है और अच्छे से इस तरह से हम चला लेंगे दोस्तों। और अब इसमें मैं मिला ले रही हूँ चना को। इस तरह से चना को डाल लेना है दोस्तों। साथ ही इसमें मिला ली हूँ हरी मिर्च को। हरी मिर्च को भी अच्छे से डालकर चला लेंगे अच्छे से। और अब इसे हम लगभग 30 मिनट के लिए पका लेंगे। आप बीच बीच में इसे चलाते रहें और पकाते रहें। तो देखिए फ्रेंड्स खिचड़ी बहुत अच्छे तरीके से पक गया है। और अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ जीरा पाउडर। तो फ्रेंड्स इस तरह से जीरा पाउडर को डाल लेना है। और अब इसमें मैं मिला लूँगी घी को। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से घी को डाल लेना है। देखिए फ्रेंड्स ठीक इसी तरह से। और अब इसमें मैं मिला लेने जा रही हूँ चीनी को। तो देखिए फ्रेंड्स इस तरह से चीनी ऐड कर लेना है। और अब इसमें हम डाल लेंगे धनिया पत्ता को इस तरह से। और अब इसे हम अच्छे से चला लेंगे दोस्तों।
देखिए फ्रेंड्स, मैं इसे चला ले रही हूँ। हो गया। और अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे तो तैयार है खिचड़ी। फ्रेंड्स, अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। पास ही में बेल आइकन है, उसे प्रेस कर दें ताकि मेरी न्यू वीडियो की जानकारी आप तक पहले पहुँचे। थैंक यू।